सभी साथियों को नमस्कार। आज के दिन हमारे कुछ साथियों की ओर से श्रवण भैया के लिए संदेश है, जो हमारे साथ इस सभा में उपस्थित नहीं हैं। सभी श्रवण भैया से कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए अपने साथियों की बात सुनते हैं। तदबीर से तकदीर को बदलने वाले, जीवंतता और जीवटता के प्रतीक हमारे प्यारे श्रवण भैया, आपने और संजीव भैया ने जिस सहजता और रोचकता से जीवन विद्या के गूढ़ रहस्यों से हमें परिचित कराया है, उससे हमारे जीने का नजरिया ही बदल गया है। आप ही ने हमें सिखाया है, जिंदगी कितनी जिए ये सोच मत, जिंदगी कैसी जिए ये जान तू। अपनी समझ से हर शब्द के अर्थ को पकड़, यही जिंदा दिली है, मान तू। थैंक यू श्रवण भैया। हमारा सौभाग्य था कि श्रवण भैया का दिल्ली आना हुआ और उनके द्वारा जो स्पष्टता हमें बनी, सदैव आप हमारे दिल में रहेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण भैया। श्रवण भैया के नाम का अर्थ है सुनना, और उन्हें सुनना सचमुच बहुत सुखद है। हमारी मुलाकात ऑनलाइन अभी कुछ ही महीनों पहले हुई, लेकिन जितनी आत्मीयता और जितने अपनेपन के साथ, जितनी सरलता के साथ वो अपने ज्ञान को, इस दर्शन को हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भैया आपका बहुत बहुत आभार। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे ही अपने इस ज्ञान को हम सबके बीच में फैलाते रहें, ऐसी हमारी शुभकामना। मैं श्रवण भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया और हम सबको बहुत स्नेह दिया। और शुभकामनाएं भैया जी को आगे भविष्य में भी खूब अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएँ और भैया जी की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जाए। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। श्रवण भैया आदाब। आपको सुनना और आपसे जुड़ना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही। जीने के अर्थ को जिस तरह से आपने और संदीप भैया ने समझाया, वह काबिल तारीफ है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात को सरलता से कह पाना बहुत कठिन होता है, सहजता से रख पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप में वो हुनर है, आप में वो काबिलियत है कि आप हर बात, कठिन से कठिन बात भी आपने इतनी सरलता और सहजता से रखी और हमारा मार्गदर्शन किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सेहत के लिए कामना करती हूँ और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारे बीच में से अभी जा रहे हैं, लेकिन हमारी कामना रहेगी और मेरी तो ख़ास तौर से ये कामना रहेगी कि आप भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करें और हमें। नमस्कार सभी को। श्रवण भैया से मेरा परिचय तब हुआ जब मैंने लर्नर्स हब में अपना अध्ययन शुरू किया। मेरा अच्छी तरह से परिचय शिविर भी नहीं हुआ था और मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि मैं कितना दर्शन को समझ पाऊंगी, और हिंदी भाषा भी जो है वो मेरे रास्ते में आती थी, क्योंकि काफ़ी साल से हिंदी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और हिंदी पढ़ने सुनने का अभ्यास भी नहीं रहा था। तो एक अध्यापक होने के नाते या तो वो बातों को इतनी सरलता से और इतने क्लिष्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इतनी सरलता से समझा देते हैं कि ऐसे लगता है कि हाँ, ये समझ हम भी अपने में उत्पन्न कर सकते हैं। हरिहर भैया, शुभकामनाओं के साथ प्लीज़ आपकी जो विनयशीलता है और आपका जो इस बारे में, दर्शन के बारे में आपकी समझ है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। नमस्कार भैया। आपने हापुड़ से लेकर अब तक मेरे समझने में, या मैं कहूँ कि हम सभी साथियों के समझने में बहुत सहयोग किया है। हम सब आपके आभारी हैं। चाहे हैप्पीनेस चौपाल रही हो, चाहे हैप्पीनेस करिकुलम रहा हो, आपने बहुत जगह हमारा ध्यान आकर्षण करवाया, जिससे मुझे लगा कि मेरे विचारों में भी कुछ परिमार्जन हो पाया। आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, इसकी अपेक्षा है आपसे भैया। इसको स्वीकार कर लीजिएगा और आप जहाँ भी रहें जागृति के पथ पर अग्रसर रहें और जागृति को प्राप्त करें, ऐसी आपके लिए कामना है। धन्यवाद भैया। सबसे पहले श्रद्धेय श्री बाबा जी को
प्रणाम। श्रवण भैया, आप एक स्पष्ट वक्ता हैं। आपने अपनी ज्ञान गोचर दृष्टि से हम लोगों को विकल्प एक अध्ययन बिंदु का दर्शन करवाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ तथा हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही अपेक्षा करता हूँ कि आप हम लोगों के साथ लर्नर हब से जुड़े रहेंगे तथा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हृदय से आभार श्रवण भैया। मैं उमा शंकर प्रसाद, मेंटर, दिल्ली सरकार। श्रवण भैया के साथ बिताए हुए पिछले 5 वर्षों का समय बहुत ही सुखदायी और आनंद देने वाला रहा। एक जापानीज कहावत है, इक्को युमानी जिकान को शीमा शिका। इसका अर्थ है एक शब्द बोलने में जितना समय लगता है उतनी देर में 5 वर्षों का समय निकल गया। चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में उनका योगदान इनक्रेडिबल है। उनके सानिध्य में हैप्पीनेस टीम और जितने लोग संपर्क में आए सभी का आत्मबल पुष्ट हुआ है तथा उनके साथ संरक्षण भी महसूस होता रहा है। जब कभी भी हम नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और झरनों के साथ सरलता, सहजता, निष्कपटता महसूस होती है। उनके सानिध्य में हर समय इस तरह का वातावरण बन जाता है। उनकी आवाज में सरलता, निश्चलता, निर्मलता, सहजता के साक्षी हम सभी रहे हैं। उनका उत्साह से भरे रहना, हर कार्य को निष्ठापूर्वक करना, सभी की स्वतंत्रता और निर्णयों का सम्मान करना, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी करना, सही के पक्ष में मुखर होकर अपनी बात को स्पष्टता से रखना आदि गुणों में इतने वर्षों में मैंने कभी भी कोहरे से ढके हुए नहीं देखा। जब भी वो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, जागृति और आत्मोन्नति को ही केंद्र में रखते हैं। आगे भी उन श्रवण से अपेक्षा है कि किसी न किसी माध्यम से हम सभी से जुड़े रहें ताकि जागृति के लिए आवश्यक और अनिवार्य वातावरण उपलब्ध हो जिसमें प्रेरित होने के लिए सभी के लिए अनुकूलता प्राप्त हो। प्यारे श्रवण भैया, क्या गजब नाम है आपने पाया। आपका श्रवण करके एक अद्भुत अनुभव है हमने पाया। मुझे खुद से मिलने की प्रेरणा देकर जटिल अध्ययन को सरल बनाया, जागृति क्रम के पथ पर लाकर हौसले के साथ आगे बढ़ना सिखाया। आदरणीय बाबा जी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना देते हम कहते हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।